अभी हमने फाइनल आउटपुट डीपीएक्स के फॉर्म में ले ली है, जो कन्वर्ट करेंगे, जो जो रिलीज होंगे, जैसे अलग अलग आगे डिजिटल सिनेमाज में जाती हैं, यूएफओ हो गया, क्यूब हो गया, फिर अपना स्क्रैबल हो गया, उन सबके पास जाता है, वो अपने हिसाब से फॉर्मेट बना के उसका कन्वर्ट करते हैं उसको, और उसके हार्ड डिस्क के ऊपर लेते हैं, तो उसकी कॉपीज बनती हैं। पहले क्या होता था, पहले तो पूरा रोल बना करता था। पहले रोल पे शूटिंग होती थी ना, तो रोल की कॉपीज निकलती थी, वो कुछ मतलब 25-25, 30-30 हजार में एक कॉपी बनती थी। कई बार आपने देखा होगा कि जब थिएटर्स में कोई फिल्म लगती थी ना, तो शुरू शुरू में सिंगल स्क्रीन ही होते थे और दूसरा मल्टीप्लेक्स भी होते थे, तो उनमें भी वो रोल वाले सिस्टम थे। तो उसमें क्या होता था कि वो समझो 10 बजे का शो है, दूसरे थिएटर में 2 बजे का शो लगा, तो 2 बजे के शो के लिए वो लेके जा रहे होते थे कि उसी को रोल को घुमाते रहते थे इधर उधर, और जहां नहीं घुमा सकते थे वहां उतने रोल्स बनाने पड़ते थे जो उसकी पर्टिकुलर कॉस्टिंग आती। शुरू शुरू में तो क्या होता था कि एडिटिंग भी रोल पे ही होती थी, दूसरे में स्टीन बैक करके सिस्टम होते थे एडिटिंग के, उस पर करते थे। लेकिन तो अभी जो डिजिटल एडिटिंग शुरू हो गई है, उसमें जैसे एविड हो गया, एफसीपी हो गया, इवन प्रीमियर पे भी करते हैं लोग, तो वो जो एडिटिंग करके डिजिटल पे ही सारा शूट हुआ, डिजिटल पे एडिट हुआ, ना कोई रिवर्स टेलीसिने, ना कोई टेलीसिने प्रोसेस जिसमें कि आपको रोल से इधर उधर जाना या रोल से कन्वर्ट करना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आपको डिजिटल से लेकर डिजिटल पे एडिट करके आपने वो एडिटिंग करके, म्यूजिक करके, ग्रेडिंग करके हार्ड डिस्क के ऊपर ही डीपीएक्स फॉर्मेट में ले लिया। इसी तरह जो यूएफओ है, यूएफओ क्या करता है, वो अपने हिसाब से कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि उनका होता है सैटेलाइट बेस्ड, मतलब सैटेलाइट के थ्रू वो उसको प्रोजेक्ट करते हैं थिएटर्स में, जिन जिन थिएटर्स में उनका लगा होता है। और जो 2K स्क्रीन होती है, मोस्टली स्क्रैबल करता है, क्यूब कर लेता है ना। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, किसी की साउथ में ज्यादा प्रेजेंस है, किसी की नॉर्थ में ज्यादा प्रेजेंस है, कोई मुंबई साइड में ज्यादा है, तो इस तरह से वो सब जगह पे इस हार्ड डिस्क को वो मल्टीपल हार्ड डिस्क बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं उनको। पहले क्या होता था कि वो रोल होते थे, रोल कहीं किसी इधर से उधर ट्रांसफर करते टाइम वो कॉपी कर लेते थे, कई तो थिएटर में करते थे, रिकॉर्डिंग कर लेते थे, तो वो पायरेसी हो जाती थी ना, और उसको फिर वो डीवीडी के लिए इधर उधर भेज देते थे वो, लेकिन लो क्वालिटी की वो डीवीडी निकलती थी। कई जो होता है वो रोल के रोल को ही ट्रांसफर मार देते थे। डिजिटल का तो ऐसा है, पूरा का पूरा जो आउटपुट निकलता है, तो उसमें केडीएम करके बोलते हैं, एक स्पेशल कोड होता है। अब वो हार्ड डिस्क को कोई भी जाके अगर किसी के हाथ लग भी जाए, हार्ड वो चलेगी नहीं, वो डब्बा है, क्योंकि उस हार्ड डिस्क को पूरा सिक्योर किया जाता है कोड के माध्यम से। वो थिएटर में जब जाएगा तो वहां पे इतनी तक कोडिंग होती है, इतनी तक सिक्योरिटी कर सकते हैं कि भाई पर्टिकुलर थिएटर की 2 नंबर स्क्रीन के लिए तो 2 में ही चलेगा, 4 नंबर स्क्रीन में 4 में ही चलेगा, पर्टिकुलर शो टाइमिंग भी दिया होता है, इतने बजे चलना है, इतना, मतलब उस तरह के इतने लेवल की कोडिंग हो जाती है। ये सब चीजें कब होती हैं, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर देते हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि बेसिकली 3-4 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक तो होता है कि भाई आपके फिल्म बनाई और कोई डिस्ट्रीब्यूटर इंटरेस्टेड हो गया कि भाई मुझे चाहिए, तो उसने पूरा ऑल ओवर इंडिया का या बाहर का भी जो है ना, उसने पूरा एक आपको लमसम अमाउंट दिया कि आपकी 5 करोड़ की फिल्म बनी है, तो हम आपको ना ये लो 7 करोड़ देते हैं, 8 करोड़ देते हैं, जो मतलब जितने भी उसकी वैल्यू है, वैल्यूएशन के हिसाब से पेमेंट कर देते हैं। फिर बाकी का सारा उनका, अब जितना भी वो लॉस करेगा, प्रॉफिट करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर करेगा। ये सब चीजें जनरली होती हैं जो बड़े आर्टिस्ट की फिल्में होती है ना। उसमें क्या होता है कि उसमें डिस्ट्रीब्यूटर को भी पता है कि भाई इतनी फिल्में वो रिलीज करते हैं, तो उनको पता है कि ये पर्टिकुलर एक्टर की क्या वैल्यू है, अगर ये डूबेगा भी, अगर ये फिल्म डूबेगी भी, तो भी कुछ ना कुछ तो देके जाएगी, तो कितना देके जाएगी, तो वो पूरा कैलकुलेशन करके ही उसके ऊपर करते हैं। और फिर वो देखते हैं इसकी प्रमोशन कितनी हो रही है, प्रमोट कैसे हो रहा है, सब वहां से अलग अलग जगह से फीडबैक लेते हैं, और उसी हिसाब से फिर उन लोगों की डील होती है। जो बड़ा आर्टिस्ट होता है उसका तो फिक्स ही होता है कि भाई इतना होना, इतना होना। प्रोड्यूसर बोलता है चल भैया 5 की बनी है, ये एक फिगर दे रहा हूँ, 50 की बनती है, 100 की बनती है, ऐसा नहीं समझो 1 की बनी है, उसने बोला ये ले 2 ले ले। लेकिन इस केस में क्या हो जाता है कि वो बोलता है कि ओवरफ्लो भी चाहिए हमें। डिस्ट्रीब्यूटर क्या बोलता है कि भैया, वो भी मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, समझो 1 CR की बनी है, 1 CR उसमें अपने प्रमोशन के लिए लगा दिया है और 3 उसने दे दिया, तो आपने 1 कमा लिया। अभी होता क्या है, प्रोड्यूसर क्या बोलेगा, भैया 3 तक आप कमाओ, आपने 3 हमको दे दिया, हमारा जो शेयर होगा ना उसके ऊपर भी हमको कुछ शेयर मिलेगा, 50-50 मिलेगा या 20-30 मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर भी तभी एग्री करेगा, उसको पता है कि इतना मैं रिकवर कर लूंगा, है ना। तो वो आगे भी शेयरिंग रख लेते हैं कई बार ओवरफ्लो के ऊपर। ये तो एक हो गया, ये बड़ी फिल्मों का होता है। और जो नॉर्मल उसमें क्या होता है, उसके बाद जो मीडियम है, दूसरी है, या कोई अलग वे में करना चाहता है, तो उसमें क्या होगा, जैसे यशराज है, धर्मा है, वो प्रोड्यूसर भी खुद है और वो डिस्ट्रीब्यूट भी खुद ही करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को ना। बढ़िया हुआ तो बढ़िया है, कम हुआ तो कम है, उनका बढ़िया ही होता है मोस्टली, क्योंकि वो बड़े बजट की फिल्म होती है, उस तरीके से वो करते हैं। इस फिल्म में ये भी केस होता है कि कई जगह पे डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है कि भैया प्रमोशन तुम करोगे, और इसमें क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूटर चलो ठीक है, प्रमोशन भी मैं ही कर लूंगा, और मैंने दूसरा बता ही दिया कि आपको शेयरिंग में कर लेते हैं वो लोग। दूसरा सिनेरियो क्या हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि भाई हम आपकी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मगर ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये किस सिनेरियो में बता रहा हूँ कि जब डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि मैं ना परसेंटेज के ऊपर कैसे होता है कि अपना
10 से लेके 15% के बीच में वो चलता है। मोस्टली 15% वो बोलते हैं कि जो भी रेवेन्यू इस फिल्म से जनरेट होगा, थिएटर की बात कर रहा हूँ, उसका 15% हम लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर शेयर का। डिस्ट्रीब्यूशन शेयर क्या होता है? मोस्टली आपने सुना होगा कि अरे फिल्म ने कितना टर्नओवर किया, तो बोलता है जी फिल्म ने 50 करोड़ कर लिया है ना। वो नेट रेवेन्यू है या ग्रॉस रेवेन्यू है? ग्रॉस में तो सब कुछ ही आ जाता है। ग्रॉस में क्या आ जाता है कि तुम्हारे जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का अलग अलग होता है। समझो 100 करोड़ हो गया, 100 करोड़ में से समझो जी कुछ टैक्स वैक्स निकल कर रह गया 70-80, जो भी अमाउंट आता है उसको नेट बोलते हैं। वो टैक्सेस वगैरह सब निकालने के बाद जो आता है उसको नेट बोलते हैं। अब वो नेट कलेक्शन में क्या होता है कि ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट अलग अलग सिनेरियो होते हैं, हर वीक वाइज अलग अलग चलता है। दूसरा बड़ी फिल्म का और छोटी फिल्म का कुछ 4-5% का वहां भी फर्क होता है कुछ शेयरिंग में। अभी पहले क्या होता था कि पहले होते थे सिंगल स्क्रीन, तो सिंगल स्क्रीन में तो दो टाइप का सिनेरियो चलता था कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने थिएटर ओनर से टाई अप किया होता था कि मैं तेरा ना 1 महीने के लिए बुक कर रहा हूँ या 1 हफ्ते के लिए बुक कर रहा हूँ, और उसको उतना पैसा दे देता है। या थिएटर ओनर जो थे ना वो फिल्म को खरीदते थे डिस्ट्रीब्यूटर से कि इतने में मैं ले रहा हूँ, उसमें मैं जो भी कमाया वो मेरा और मैं लॉस किया तो भी मेरा। या मोस्टली वो उनके साथ भी शेयरिंग कर लेते हैं कि भाई हाँ इतना इतना हम शेयर करेंगे। पर ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर ने थिएटर पहले रेंट पे लेके रखे होते थे मेन थिएटर ओनर से। कईयों ने तो एनुअली भी किया होता था, क्योंकि जो भी फिल्म आएगी फिर उस थिएटर में उन्हीं के हिसाब से चलती थी। अभी की बात हम ये करते हैं क्योंकि अभी सिंगल स्क्रीन बहुत कम है। मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा की बात कर रहा हूँ, बहुत कम बचे हैं, लेकिन अच्छे चलते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा उसमें ये हो जाता है ना कि मल्टीप्लेक्स में वैरायटी मिल जाती है, तो एक फिल्म नहीं चल रही है दूसरी चल गई दूसरी स्क्रीन में। और सिंगल स्क्रीन क्या होता है कि बहुत सारी सीट्स होती है ना उसके अंदर। समझो कोई फिल्म नहीं चली, कम चली, समझो 800 700 1000 स्क्रीन का है, मतलब बड़े बड़े थिएटर्स है, और बंदे 5-10 आए, 100 आए, 50 आए, ऐसा ऐसा करके, तो वो फिर कॉस्टिंग वर्कआउट नहीं होती ना उनकी, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। ऊपर से टैक्सेस सिंगल स्क्रीन के ऊपर थोड़ा वो बर्डन भी काफी था, तो इन चीजों की वजह से सिंगल स्क्रीन अभी थोड़े हट रहे हैं, उनकी जगह पे मल्टीप्लेक्स बन रहे हैं। मल्टीप्लेक्स में तो ऐसा है ना कि एक स्क्रीन 200 बंदों की है, एक 300 की है, एक 400 की है, एक 100 की है, ऐसी ऐसी भी स्क्रीनें होती है छोटी। तो जो नहीं चल रही है उसको 100 वाली पे चला दिया, अगर उसमें 50 भी बंदे आए तो चल जाएगा। लेकिन 1000 वाली तो एक ही स्क्रीन है, तो उसमें अब 50 आए या 5 आए या 100 आए या 1000 आया, तो उसको तो खर्चा उतना होना ही होना है ना। अभी मल्टीप्लेक्स का क्या सिनारो होता है, उसमें सीधा ही होता है भैया, 55% आपका, 45% हमारा, ऑलमोस्ट 50-50% पे बात बनती है। पहले हफ्ते में समझो कि प्रोड्यूसर का 55 है, उनका 45 है, बट ऑलमोस्ट 50-50 ही रखते हैं। तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं पूरे सिनारो को ऑलमोस्ट 50 के आसपास रखता हूँ और समझा देता हूँ। वो भी 50-55 के बीच में पहला जो वीक है ना उसमें वो मिल जाता है। सेकंड वीक में क्या हो जाता है कि पहले में अगर 55 और 50 है तो दूसरे में 50-50 हो गया, तीसरे में उसका 55 हो जाएगा और उसका 45 हो जाएगा, ऐसे इट गोज ऑन। उसका कारण ये है कि आपको भी मालूम है कि फर्स्ट वीक में फिल्म जो है ना वो सबसे ज्यादा चलती है, तो उस दौरान जो कमाया कमा लिया, जब ज्यादा चलेगी तो थिएटर वाले हैं उनको भी बेनिफिट होगा क्योंकि उनका शेयर ज्यादा मिलेगा उनको। सेकंड वीक में क्या है कि वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो इसलिए उनका शेयर थोड़ा सा बढ़ने लगता है थिएटर वालों का डिस्ट्रीब्यूटर से। थर्ड वीक में और कम हो जाते हैं लोग, तो फिर वो उसको बोलता है कि मेरा खर्चा चलाने के लिए मुझे शेयर मेरा बढ़ाना पड़ेगा, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ओवर द पीरियड वो शेयर बढ़ता है। पर मोस्टली क्या होता है कि ज्यादातर जो फिल्म चलती है, अच्छी बड़ी फिल्म होती है, वो चलती है 2-3 हफ्ते में, तो एक फिल्म 1 हफ्ते में निकल जाती है मोस्टली। और मेन बिजनेस, मेन धंधा जो फिल्म का होता है ना वो फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन का होता है, वीकेंड का धंधा होता है। और मंडे तक वो सस्टेन कर गई, मंडे में अगर वो 40-50% भी सस्टेन कर गई ना, तो इसका मतलब वो चल गई। मतलब अगर 100 सीटें हैं, 100 में से 50 भर गई, तो इसका मतलब वो हिट है फिल्म। देखो होता क्या है कि मंडे को जो फिल्म नहीं चलनी है उसका रह जाता है वही 2, कोई शो कैंसिल हो रहा है, कोई 5 आ रहे हैं, मगर फ्राइडे सैटरडे संडे में वो मैक्सिमम कमाई करते हैं। तो ये इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेट जो कलेक्शन हुई होती है उसको पकड़ते हैं। समझो 100 की कलेक्शन हुई नेट, अगर डिस्ट्रीब्यूटर परसेंटेज शेयर पे काम कर रहा है, 50% जो है ना, तो वो 50 आया, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटर शेयर। थिएटर को देने के बाद बाकी का जो बचा है वो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर है, जो थिएटर उनको ट्रांसफर कर देते हैं अमाउंट। उसमें कुछ गड़बड़ वाली चीज ही नहीं होती है, उसमें सारी स्टेटमेंट्स आती जाती हैं, और अगर वो आउटराइट किया हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने पास ही रखता है उसकी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर शेयर क्या आया? डिस्ट्रीब्यूटर शेयर आया जो 100 का टर्नओवर हुआ था और 50 थिएटर ने रखा और 50 डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया। तो जो ये 50 डिस्ट्रीब्यूटर के पास आ गया इसको डिस्ट्रीब्यूटर शेयर बोलते हैं। और इस 50 में से, उस 100 में से नहीं, इस 50 में से जो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर आया उसमें से 15% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा। तो फिर उसके बाद प्रोड्यूसर को कितना बचा? 7.5 और कम कर लो अप्रोक्सीमेटली, तो 43-40, अगर मतलब 100 का धंधा गया फिल्म में तो 43-42 के आसपास प्रोड्यूसर को मिलेगा। तो उसने अगर 50 लगाया है तो उसको कुछ और निकालना बाकी है, मतलब वो लॉस में रहा। और अगर उसने समझो कि 20 में बनाया तो उसको उतना प्रॉफिट हो गया। तो एक प्योरली हो गया अपना आउटराइट पे डिस्ट्रीब्यूटर खरीद लेते हैं, दूसरा प्योरली हो गया शेयरिंग पे, परसेंटेज शेयर पे। परसेंटेज शेयर मतलब कि वो उससे कमीशन लेता है। कमीशन मतलब कि 15% तेरी फिल्म हम करेंगे, तुमने सब प्रमोशन करनी है, सब कुछ पब्लिसिटी, प्रिंट पब्लिसिटी, टीवी पब्लिसिटी, रेडियो, सब प्रोड्यूसर ने करनी है, उसने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूटर शेयर में से 15% वो अपने लिए रख लेगा। फिर तीसरा चीज होता है एमजी लेता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है यार देखो मेरा तो खर्चा हो ही रहा ना, मैं तुम्हारी फिल्म ले रहा हूँ, लेकिन अब पता नहीं चले नहीं चले तो मैं इतना रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ। ये बोलता है कि एमजी दे दो मेरे, मिनिमम गारंटी। पहले प्रोड्यूसर एमजी मांग रहा है, जब शुरू में डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो बड़ी फिल्म है उसका, तो वो प्रोड्यूसर मांगता है कि भैया मैं तेरे
तेरे से ले रहा हूँ इतना पैसा, मैंने 2 में बनाई है तो मेरे को 3 दे दे, मेरा ये एमजी है, वो तेरे लॉस करे प्रॉफिट करे कुछ नहीं, आगे हम शेयर करेंगे 50-50 या जो भी बड़े एक्टर्स के केस में बताया। अभी इस सिनेरियो में उल्टा हो गया, अब कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं है और उस हिसाब से शायद इसमें से इनकम नहीं हो, प्योरली कमीशन पे नहीं करेंगे हम, हमको मिनिमम गारंटी चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूटर मिनिमम गारंटी मांग रहा है, अब हमको ना 25 लाख या 50 लाख, कहीं 15 मांगते हैं, कहीं 10 मांगते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनको भी सेफ होना ना, तो बोलते हैं कि भाई देखो हम आपसे लेंगे 15% शेयर, लेकिन एमजी जो है मिनिमम गारंटी जो है वो हम आपसे ले रहे हैं समझो 50 लाख। आपकी फिल्म चली और उसने 50 लाख टोटल धंधा किया तो उसमें से 25 लाख चला गया थिएटर को और 25 लाख आ गया समझो डिस्ट्रीब्यूटर शेयर। अब डिस्ट्रीब्यूटर शेयर का दूसरे सिनेरियो में तो ये हो जाता था कि 15% 25 लाख का लेंगे डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन अभी इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया है, उसने पहले 50 लेके रखा हुआ है। इस केस में तो कुछ नहीं हो सकता, प्रोड्यूसर का गया सब पैसा, क्योंकि उसको कुछ आया ही नहीं, थिएटर से भले 25 आया लेकिन वो उसने डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ही 50 मांगा हुआ था, तो उसने तो 25 और चले गए। अगर समझो फिल्म का 10 लाख उसने लिया है और फिल्म का डिस्ट्रीब्यूटर शेयर जो है वो आ गया 1 करोड़ का, तो अभी क्या होगा, उस 1 करोड़ का 15% कितना हुआ 15 लाख, डिस्ट्रीब्यूटर कितना लेगा 15 लाख, लेकिन उसने कितना लिया एमजी 10 लाख। ऐसे क्या हो जाएगा कि भाई 10 उसने लिया है एमजी और 15 और दे दिया, 25 हो गया। ऐसा नहीं करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, क्या करेगा कि 10 आपसे ऑलरेडी लिया है, मेरा 15 बनता है टोटल, तो अभी वो क्या करेगा कि बोलेगा 10 जो मिनिमम गारंटी थी ना वो तो ऑलरेडी मेरे पास है, मेरा बना 15% के हिसाब से, तो मैं अभी सिर्फ आपसे 5 लूंगा, यानी 10 उसने पहले ऑलरेडी लिया हुआ है वो इसमें एडजस्ट कर देगा, तो वो जो शेयर आया है जो आपने एडवांस दिया वो छोड़ दो, प्लस 5 और ले लेगा और बाकी का 95 आपको दे देगा। ठीक है ना, आपको 2-3 टाइप का बता दिया मैंने, एक तो वो पूरा का पूरा फिल्म को टेक ओवर कर लेगा डिस्ट्रीब्यूटर या कोई स्टूडियो जो भी है वो टेक ओवर करके वो अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, दूसरे सिनारों में हो गया कि प्योरली कमीशन बेस पे करेगा, तीसरे में हो गया कमीशन प्लस मिनिमम गारंटी उसके ऊपर कर लेगा। बीच बीच के रास्ते के निकलते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है कि प्रोड्यूसर बोलता है यार मैं अलग अलग जगह पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करूंगा, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन की वो भी थिएटर 7-8 थिएटर टेरिटरी बनी होती है, जैसे ये मुंबई टेरिटरी है, दिल्ली एनसीआर है, पंजाब है, यूपी है, बंगाल है, मैसूर है, अलग अलग टेरिटरीज है, सेपरेट सेपरेट जगह पे जिस जिसकी होल्ड है उसके पास वो डिस्ट्रीब्यूशन देता है डिवाइड करके। एक को पूरा हाफ ऑफ इंडिया दे दिया, मतलब 2-3 टेरिटरी एक साथ दे दी। और टेरिटरी में भी एक चीज होती है कि जो सबसे कॉस्टली टेरिटरी बिकती है वो बिकती है मुंबई टेरिटरी। तो मुंबई टेरिटरी जो है ना उसमें बॉम्बे, गोवा और गुजरात का भी कुछ आता है, सौराष्ट्र अलग हो जाता है, सौराष्ट्र भी एक टेरिटरी है। सबसे ज्यादा जो हाई रेट पे जाता है ना, जो राइट्स है वो मुंबई टेरिटरी के जाते हैं, फिर दिल्ली में आ जाता है, उसके बाद अलग अलग जगह पे अलग। मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ, मुंबई टेरिटरी जो है ना 50% ऑलमोस्ट बिजनेस यहीं से आता था, और बाकी का सारा मेजर दिल्ली से आएगा, और बाकी सारा जो मिला जुला के 50% बाकी टेरिटरी से आता। तो मुंबई टेरिटरी की वैल्यू ये है। मुंबई टेरिटरी मैंने पहले बोला कि मुंबई मत समझो, गोवा भी आता है उसमें, कुछ पार्ट गुजरात का भी आता है ना। और कई बार क्या करता है कि प्रोड्यूसर बोलता है यार मुंबई में मैं हैंडल करता हूँ, लेकिन उसमें वो कोई पर्टिकुलर बंदे थिएटर से जो टच में होते हैं उसी लगाता है, अदरवाइज उनको शोज ही नहीं मिलते। इंपॉर्टेंट गेम तो ये है ना कि शो लेने की तो मेन गेम है, और डिस्ट्रीब्यूटर है अपने बैकअप के हिसाब से वो शो बार्गेन कर लेता है उनके साथ। बड़ी फिल्म के लिए तो हाथ धोके लेते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है ना वो सब डिस्ट्रीब्यूटर को उसमें से कुछ कमीशन देके पॉइंट करता है कि ये थिएटर में तुम लोग कर लो, उस तरीके से भी होता है। वो आगे की चीज है, वो लंबी कहानी आगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन पे सारी गेम चल रही है। अब ये पूरा हो गया। अभी क्या हो गया कि उन्होंने सब जगह से शेयर हो गया, सब शेयर आ गए आपके अकाउंट में आ गया, आपको अमाउंट मिल गया, पैसा जो भी है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का गेम पूरा चलता है।